ठोसों में बहुत प्रबल संकुलित आणविक व्यवस्था होती है जो उन्हें बनाती है असंपीड्य और कठोर। लेकिन द्रवों में कणों की व्यवस्था के बारे में ऐसा क्या है जो उनकी तरलता के लिए उत्तरदायी है? आइए पता करते हैं। द्रव का जिक्र करते ही आपके मस्तिष्क में सबसे पहले कौन सी बातें आती हैं? जल, जूस, दूध। हाँ, ये सभी द्रव हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सभी द्रवों का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। ये उस पात्र के आकार को ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है। इस टॉपिक में हम द्रवों के गुणों की व्याख्या करने के लिए उनकी आणविक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आइए एक जल के गिलास के अंदर देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। ओह, यह नाचते हुए छोटे गोलों से भरा हुआ है जो जल के अणु हैं। ये अणु प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधित होते हैं। चूंकि आकर्षण बल पर्याप्त प्रबल नहीं होता है तो वे दूर गति करते रहते हैं। संपूर्ण द्रव में कणों की इधर उधर गति जारी रहती है। ध्यान दें कि ये ऊर्जावान जल अणु एक दूसरे के चारों ओर गति कर सकते हैं। वे एक दूसरे पर फिसल भी सकते हैं और द्रव में कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। आइए इस जल के गिलास को हिमकारी मिश्रण में रखते हैं। आप देखेंगे कि जल के अणु अपनी ऊर्जा मुक्त करने लगते हैं। इससे वे अत्यधिक निकट आ जाते हैं। जैसे जैसे वे निकट आते हैं वे एक दूसरे को प्रबलता से खींचने लगते हैं। जल के अणु धीरे धीरे तल पर बैठ जाते हैं और केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। अब हम जो देखते हैं वह जल का ठोस रूप है, अर्थात बर्फ। इस प्रकार द्रव पदार्थ ठंडे होने पर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए एक द्रव के ठोस में परिवर्तन के दूसरे तरीके का अध्ययन करें। यदि हम किसी बंद पात्र में रखे द्रव पर दाब लगाते हैं तो उसके अणु एक दूसरे के निकट और निकट आते हैं। इसके साथ ही यदि हम इसका ताप कम करते हैं तो द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सारांश, हमने पढ़ा है कि द्रव में अणु गति की एक स्थिर अवस्था में होते हैं और इन अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ठोसों की तुलना में दुर्बल होता है। द्रवों में कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। द्रवों को ठंडा करके या उन पर कार्य करने वाले दाब को बढ़ाकर इन्हें ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है।